Good morning, class 1. Today we will do the last lesson of our Marigold book, The Tailor and His Friend, on page number 115. Kalu the tailor had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for children. कालू एक टेलर था और उनकी दुकान थी, शॉप थी नियर द रिवर, नदी के पास में, और वो कलरफुल पैंट्स, बहुत अच्छे अच्छे कलर की पैंट्स और शर्ट्स बनाते थे बच्चों के लिए. Appu the elephant was his friend. Appu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. अप्पू एलिफेंट उसका दोस्त था. किसका? कालू टेलर का. और अप्पू रोज़ उनकी दुकान पे आता था और कालू उसको खाने के लिए कुछ देता था, अच्छी अच्छी चीज़ें, नाइस थिंग्स देता था अप्पू को खाने के लिए. एनिमल को अगर आप अच्छा अच्छा खिलाओगे तो उसको अच्छा लगेगा ना. One day Kalu wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. एक दिन कालू ने सोचा कि मैं अप्पू के साथ मस्ती करता हूँ, ट्रिक करता हूँ. तो अप्पू को कुछ खाना देने के बजाय, जैसे अप्पू ने अपनी सूंड आगे करी, अपनी ट्रंक आगे करी कि कालू कुछ खाने को देगा, उसने सुई निकाली और उसको अप्पू की ट्रंक में पिंच कर दिया, उसको प्रिक कर दिया, चुभो दिया, प्रिक कर दिया. अप्पू को दर्द हुआ. अप्पू रैन अवे इन पेन. वो दौड़ के चला गया, भाग गया, आया ही नहीं वापस दूसरे दिन, क्योंकि कालू ने उसको ऐसे पिंच किया था, उसको प्रिक किया था नीडल से. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. 2 दिन हो गए. 2 दिन के बाद, 2 days later, बाद में अप्पू आया रिवर पे और उसने अपनी पूरी सूंड, अपनी पूरी ट्रंक पानी से फिल कर दी, भर दी. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. और वो कालू की दुकान में आया और अपनी सूंड से पानी निकाल के सारे कपड़े गीले कर दिए. पूरी कालू की दुकान खराब कर दी, गीली गीली. अब कालू की दुकान में जो कपड़े थे वो कस्टमर्स के थे. उन्होंने कालू को कपड़े दिए थे सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए. उनके कपड़े सबके खराब कर दिए अप्पू ने. नेक्स्ट पैराग्राफ. अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स. अप्पू ने अपने ट्रंक हिलाई जोर से और बोला, एलिफेंट कभी भूलता नहीं है. इसका मतलब ये था कि कालू को उसको प्रिक नहीं करना चाहिए था ना, उसको दर्द दिया कालू ने. कालू सेड, आई एम सॉरी अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन. तो कालू को लगा कि हाँ मैंने गलत किया अपने दोस्त के साथ, तो उसने बोला आई एम सॉरी. सॉरी बोलना तो अच्छी बात होती है. उसने बोला आई एम सॉरी, हम लोग वापस दोस्त बन जाते हैं. कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स. और कालू और अप्पू दोनों पक्के दोस्त बन गए, हमेशा ही पक्के दोस्त रहे. ओके, सो इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी जिसमें एक एलिफेंट, एक एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के बीच की दोस्ती को बताया है. लेट्स रीड इट अगेन. द टेलर एंड हिज फ्रेंड. कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर. ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन. Appu the elephant was his friend. Appu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. One day Kalu wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. Appu ran away in pain. Instead का मतलब होता है बदले में. खाना तो दिया नहीं, बदले में नीडल प्रिक कर दी. नेक्स्ट पेज. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. Appu shook his trunk and said, an elephant never forgets. Kalu said, I'm sorry, Appu, let's be friends again. Kalu and Appu became good friends. Read this lesson 3 times. प्रैक्टिस योर रीडिंग, और रीडिंग करते करते उसको समझते भी जाइए कि लेसन आपको क्या बताना चाहता है. ओके, टेक केयर.